Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. And this video I shall discuss with you another requirement update regarding on HPCL राजस्थान रिफाइनरी, जिसको हम HRRLB कहते हैं। उसके तरफ से कुछ वैकेंसी निकल कर आए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन वैकेंसी आई है, उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कितने पोस्ट आए हैं, कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकते हो, डिटेल बताऊँगा। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो उसका एक महीने 2 महीने के बाद भी एक रिकॉर्ड में आया था, फिर से अभी एक नया रिकॉर्ड में आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप HPCL राजस्थान रिफाइनरी, जो कि राजस्थान में है, HRL के नाम से भी आप जानते हो। पहले वैकेंसी पोजीशन की बात कर लीजिए। पहला वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 37 वैकेंसी यहाँ पर है। सैलरी ग्रेड E0, जो कि आपका पे स्केल लगभग 30,000 से लेकर 1,20,000 तक हो सकता है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज ध्यान दीजिए 18 से 25 साल होना चाहिए। 25 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज है। उसके बाद बात करिए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जिसमें 4 वैकेंसी आए हैं। सैलरी ग्रेड E0, पे स्केल 30,000 लेकर 1,20,000। यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे भी 25 साल। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसमें 2 वैकेंसी है। सैलरी ग्रेड की बात करें E1, 40,000 लेकर 1,40,000। यहाँ पे भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और मैक्सिमम एज भी 25 साल यहाँ पर। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, जिसमें 12 वैकेंसी निकल के आए हैं। सैलरी ग्रेड E1, प्ले स्केल 40,000 से लेकर 1,40,000 यहाँ पर रहेगा। एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए पोस्ट के लिए और मैक्सिमम एज 25 साल। जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उसके लिए आपको मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और कुछ एक्सपीरियंस पोस्ट भी है, जैसे आपने बात करी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट है। E2 सैलरी ग्रेड रहेगा 50,000 लेकर 1,60,000 यहाँ पर सैलरी रहेगा, जिसके लिए आप मैक्सिमम एज 29 एज होना चाहिए। यहाँ पर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसमें 27 वैकेंसी है। E2 का ग्रेड रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी रहेगा। यहाँ पे भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज 29 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी, जिसमें 4 वैकेंसी है। E2 ग्रेड का 50,000 लेकर 1,60,000 यहाँ पे भी सैलरी स्ट्रक्चर है। एक्सपीरियंस की बात करें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज 29 साल, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसका आपका 5 सितंबर यानी कल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है लगभग 4 अक्टूबर। ध्यान दीजिए, लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। और मान के चलिए 1 महीना आपके पास है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने का काफ़ी टाइम होता है अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद कट ऑफ डेट देख लीजिए, जो भी कट ऑफ डेट वगैरह वगैरह उन्होंने मान के चलिए 26 अगस्त तक आपके पास सारी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया देखेंगे। जॉब डिटेल पहले जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वैकेंट नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 37 वैकेंसी यहाँ पर है। 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा या साइंस, आपने किसी भी ट्रेड में साइंस PCM CBZ में साइंस किया हो तो भी आप एलिजिबल है। 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। डिप्लोमा और साइंस, डिप्लोमा और BSc कह सकते हो, आपने किया हो तो आप एलिजिबल है। लेकिन ध्यान दीजिए आपके पास एक हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एनी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ फायर सेफ्टी विल बी एडेड एडवांटेज। देखिए यहाँ पे एडवांटेज है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या आपने BSc किया रखा हो, उसके साथ साथ आपके पास एक हेवी ड्राइविंग लाइसेंस वो मैंडेटरी है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, आपके पास एक हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाकर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए आपके पास 3 ईयर मैकेनिकल डिग्री, डिप्लोमा इन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एग्रीगेट कैरियर मार्किंग यहाँ पर भी 60% है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 4 वैकेंसी यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेशर जो भी बंदा डिप्लोमा मैकेनिकल किया हो तो वो आप यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसमें आपको
कैंडिडेट शुड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट, जिसका आपको CA क्वालिफाई करना है, हायर स्टडी होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करिए 2। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, जिसमें E2 का ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी 12, जिसमें आपको 4 ईयर BE-BTech 4 साल आपने BE-BTech केमिकल या पेट्रोकेमिकल विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर फॉर यूआर OBC और EWS कैंडिडेट एंड मिनिमम 50% मार्क फॉर SC/ST एंड PW कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंजीनियर मैकेनिकल E2 ग्रेड, कुल मिलाकर 14 वैकेंसी। आपके पास 4 साल का जो BE-BTech मैकेनिकल या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन या प्रोडक्शन विथ प्रोडक्शन में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एग्रीगेट 60% भी मार्क होना चाहिए और निजी OBC के लिए 50% मार्क आपके SC/ST के लिए होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस पोस्टर जैसा आपने देख सकते हो, इंजीनियरिंग केमिकल प्रोसेस E2 ग्रेड के टोटल 27 वैकेंसी यहाँ पर था। यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पर भी क्वालिफिकेशन 4 ईयर का BE-BTech केमिकल पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए। उसके साथ करियर में भी 60% एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए जूनियर इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी, इसमें भी E2 ग्रेड, आपके भी 4 साल फुल टाइम BE-BTech फायर एंड सेफ्टी फायर इंजीनियरिंग में होना चाहिए और उसके साथ आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पहले जो 4 कैटेगरी पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जूनियर मैकेनिकल, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट इंजीनियरिंग केमिकल प्रोसेस। पहले 4 पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, लेकिन नीचे वाला 3 पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग के मैकेनिकल, इंजीनियरिंग केमिकल प्रोसेस, इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तो अच्छा बात है, नहीं हो तो भी आप पहले वाला जो पोस्ट है आप उन्होंने एलिजिबल हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आप यदि अप्लाई करने चाहते हो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अप्रोक्सीमेट सैलरी स्ट्रक्चर, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। E0 ग्रेड मान के चले लगभग 7,83,000 लगभग 8 लाख आसपास आपकी सैलरी रहेगा। E1 ग्रेड के लिए आपका 11 लाख के आसपास और E2 ग्रेड के लिए 13 लाख के आसपास आने वाली आपका सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो HRL का जो लोकेशन होता है राजस्थान लोकेशन, वहाँ पर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। सिलेक्शन मेथड की बात करिए तो जो भी E0 कैटेगरी के लिए आपका ऑनलाइन CBT होगा फॉर द पोस्ट ऑफ E0 जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए आपका एक CBT टेस्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद पर्सनल टेस्ट भी यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि अच्छा नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी रहता है, तो इसलिए सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा भी लेंदी है। उसका सिलेबस भी उन्होंने डिटेल दिया है ऑनलाइन टेस्ट CBT में कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में उन्होंने भी काफ़ी डिटेल दे रखा है, आप वीडियो पहुँच कर पढ़ सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल प्रोफेशनल रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK सारी के टॉपिक में क्वेश्चन आएगा। उसके साथ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ये डिटेल देख लीजिए कौन सा पर्सन में कितने क्वेश्चन आ रहेंगे और आपको मिनिमम कितने परसेंटेज आना लेने पड़ेगा रिटन एग्जाम में। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी और स्किल टेस्ट के लिए आपको 40% मार्क रखना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपके पास आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद E1 E2 असिस्टेंट इंजीनियर अकाउंट ऑफिसर इंजीनियर के लिए आपका भी यहाँ पर CBT टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो यहाँ पे मान के चलिए हाँ, फायर एंड सेफ्टी के लिए कुछ हाइट और वेट का क्राइटेरिया है, आप उसको देख लीजिए। मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 kg होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट भी एक्सपेंड नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंड के बाद 86.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा यहाँ पर। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं। उसके बाद देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। देखिए आपको उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है HRL.com एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है।
कल से स्टार्ट होगा, 4 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं, ये जो वेबसाइट आपको सामने में अभी दिखा रहा हूँ, http://www.hrl.in, उसको विजिट कर लीजिए। उसके बाद करंट ओपनिंग, कैरियर सेक्शन में करंट ओपनिंग मिल जाएगा ऑप्शन, उसमें आप क्लिक करके डिटेलली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है, देख लीजिए। ऑन जॉब SC/ST और PW कैंडिडेट कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन ऑन जॉब OBC और EWS बच्चे के लिए यहाँ पे 1180 ₹1180 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी उन्होंने रखा है, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखा रखा है, उसको आप वीडियो पढ़ लीजिए। इतने तो इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी है मैं हम आपको बता दिया है। कितने वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, और CBT सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर क्या रहने वाली है, और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और बस सारी की सारी आपने में बता दिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यू विजिट HRL ऑफिशियल वेबसाइट www.hrl.in। वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिक्वायरमेंट के बारे में, अभी भी आया है। तो जाइए, आप एलिजिबल हो और आप इंटरेस्ट हो तो ज़रूर अप्लाई करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।